बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक रानी थी और राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही, सैनिक, दासियां, प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के इस सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने राज्य में मिठाइयाँ बंटवाईं। परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया गया। तो परंपरा के अनुसार जन्म कुंडली केवल राजा के सामने ही पढ़ी जानी थी और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं थी। पंडित ने आकर जन्म कुंडली पढ़ी और बताया कि राजपुत्र बड़ा भाग्यशाली होगा। वह बुद्धि विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे और एक असामान्य गुण प्राप्त होगा। उसे जानवर, पक्षी और जीवचरों की भाषा अवगत हो जाएगी। मात्र यह बात आपको गुप्त रखनी होगी। किसी को भी यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि महारानी को भी नहीं। यदि यह बात किसी को मालूम पड़ गई तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने कहा ठीक है, और ऐसा कहकर पंडित को भरपूर दान दक्षिणा देकर घर की ओर विदा कर दिया। जैसे कि पंडित ने बताया था, राजा ने वह बात एकदम गुप्त रखी, भूलकर भी किसी को नहीं बताई। समय गुजरता गया। राजा ने बड़े लाड़ प्यार से राजपुत्र की परवरिश की। उसे अच्छी शिक्षा दी गई। जब वह जवान हुआ तब एक अनुरूप राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवा दी गई। कुछ साल और गुजरने के बाद में राजा और रानी का एक एक करके देहांत हो गया। राजकुमार को राजा बनाया गया और उसकी पत्नी रानी बनी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वह गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला था। उसने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा था, पुत्र, तुम्हें सब पक्षी, जानवर, जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन यह बात कभी भी किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। तब पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा। कुछ समय और बीता। नया नया राजा बना राजकुमार अच्छी तरह से राजकाज चलाने लगा। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहने लगी। एक बार राजा रात का भोजन ग्रहण करने के बाद पलंग पर सोने चला गया। रानी राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाई। इतने में राजा को पलंग के नीचे काली चींटियों की कतार दिखाई दी। उनमें से सबसे आगे वाली चींटी ने कहा, चलो चलो, जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसे कहने पर सभी चींटियाँ वहाँ से खिसकने लगीं। राजा उन चींटियों की बातें सुनकर हंसने लगा। तब रानी ने सवाल किया, आप हंसे क्यों, बताइए। राजा ने कहा, अरे यूं ही हंसी आ गई। रानी ने कहा, नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आप हंसे क्यों। रानी ने फिर से जिद करके पूछा। राजा ने बात को टालना चाहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। इसी तरह रात के 12 बज गए। आधी रात बीती, भोर हो गई और ऐसी बातें करते करते दिन भी निकल गया। लेकिन रानी एक ही रट लगाए बैठी थी कि आप हंसे क्यों, मुझे बताइए। राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करके और चाय नाश्ता करके, पोशाक धारण करके दरबार जाने के लिए निकला। तब भी रानी ने एक ही बात दोहराई। रानी ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। दिन ढलकर रात होती और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती, लेकिन रानी लगातार वही प्रश्न पूछती रही। राजा ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में राजा ने कहा, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हंसा, लेकिन एक बात है, यदि मैं तुम्हें हंसने का कारण बताऊँगा तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। रानी ने कहा, आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप हंसे क्यों। सोच लो, मैं मर जाऊंगा, राजा ने फिर से कहा। रानी ने कहा, ठीक है, मर जाइए। रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जैसे मानो उसके सर पर भूत सवार हो गया था। उसे जानना था। वह सिर्फ एक ही सवाल पूछती रहती, आप हंसे क्यों। राजा ने उदास होकर कहा, ठीक है, अब तुम चुपचाप खा पीकर सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि आखिर मैं क्यों हंसा था। रानी ने कहा, सच में बताएंगे ना। राजा ने कहा, फिर भी हाँ, रानी की बताऊंगा। हट बंद नहीं हुई।
वो पूछती रही कि आप हंसे क्यों। इधर राजा ने प्रधान को बुलाया। प्रधान ने आते ही राजा से सारी बात पूछी। राजा ने उसे सारी बात बताई और उसे चिता की तैयारी करने के लिए कहा। सुनकर प्रधान को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भी असहाय था। रानी की जिद के आगे राजा की कुछ नहीं चली। वहाँ वह क्या कर सकता था। प्रधान ने सिपाहियों को राजा के लिए चिता तैयार करने का आदेश दिया। सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगे। इधर तेजी से बात फैल गई। राजा मर जाएंगे, यह सोचकर प्रजा बहुत दुखी हुई। रानी मात्र हंसे क्यों यह बताइए बोली जा रही थी। इसी धुन में सवार थी। कहते कहते उसके प्राण मुंह तक आ जाते, लेकिन वह कहना बंद नहीं करती। अब राजा ने रानी को आइए मेरे पीछे कहकर शमशान की ओर प्रस्थान किया। उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर लेकर चलने के लिए तैयार हुई। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती गई। महल से निकलते समय राजा के मन में आया कि शायद अब रानी का मन परिवर्तन हो गया होगा। राजा ने रानी से फिर से एक बार बात करने की कोशिश की। देखो, शमशान जाते ही मैं हंसे क्यों यह बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, पर आप हंसे क्यों मुझे यह बताइए। राजा के पास में अब सच बताने के सिवा कोई उपाय नहीं था। वह शमशान घाट की ओर सीधे चलने लगा। जब राजा अपने सारे दलबल के साथ शमशान घाट की ओर जा रहा था, तब राजा को वहाँ रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए दिखाई दिए। बकरा बार बार पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रहा था, किंतु बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल पा रहे थे। उसने बकरे से कहा, अजी बार बार पेड़ पर चढ़कर अकेले ही पत्ते खा लेते हो, मुझे भी थोड़े दे दो। बकरे ने कहा, अरे वाह, मैं तुम्हें भला पत्ते क्यों दूंगा। अरे मैं हमारे राजा की तरह पागल थोड़े ही ना हूँ। बकरी ने फिर से कहा, वो बात रहने दीजिए, मुझे थोड़े पत्ते तोड़ कर दीजिए, मुझसे वह नहीं हो पा रहा। नहीं हो पाता तो फिर भूखी रहो, बकरे ने झिड़क कर कहा। ऐसा क्यों करते हो आप, बकरी ने पूछा। तुम जितनी भी लल्लो चप्पो की बातें करो, मैं तुम्हें पत्ते तोड़कर नहीं देने वाला। तुम चाहो तो उन शाखाओं को नीचे झुकाओ और पत्ते खा लो। उधर देखो, पत्नी की जिद के आगे सिर झुकाने का फल। हमारे राजा पत्नी के कहने पर मरने जा रहे हैं। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बातें पड़ी। वह आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़े होकर उनकी आगे की बातचीत सुनने लगा। आगे बकरी ने कहा, वह राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा। वह बताते क्यों नहीं कि हंसे क्यों। अच्छा, बताना चाहिए। सच कहो तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं आज इमली के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर उनसे तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई करने वाला हूँ, और इसलिए मैं हंस रहा हूँ। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि पेड़ के पत्ते तोड़कर दो, तो मैं भी तुम्हारी ज़बरदस्त पिटाई करने वाला हूँ, समझी। बकरी ने गुस्से से बकरी से कहा। राजा ने उन दोनों की सारी बातें सुनी और फिर रानी को घर वापस चलने के लिए कहा। रानी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। आप तो यहाँ शमशान में हंसे क्यों यह बात बताने वाले थे ना। हाँ, कहा तो सही, लेकिन अब घर ही चलें, वही बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें सब बताऊँगा, राजा ने कहा। रानी ने कहा, ठीक है, आप घर पर बताएंगे तो चलिए चलते हैं घर। रानी दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस चली आई। इधर राजा भी घर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वह शमशान में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए, क्योंकि मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य हुआ कि अचानक राजा ने अपना फैसला क्यों बदला। अब राजा क्या करेंगे। घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं, लेकिन किसी को राजा से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए सब राजा का आदेश मानकर चुपचाप घर चले गए। राजमहल पहुंचकर राजा ने प्रधान से कहा, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियाँ जो बहुत लचीली हों वो लाकर दीजिए, जिनसे पीटा जाए तो बहुत दर्द होता है। प्रधान ने कहा, लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे। प्रधान ने सवाल किया, उससे आपको क्या मतलब है प्रधान। आपको जो कहा गया है आप वही करें। प्रधान ने राजा की आज्ञा के अनुसार इमली के पेड़ की टहनियाँ लाकर उन्हें दी। फिर उत्सुकता से राजा से पूछा, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे। राजा ने कहा, कुछ नहीं, आप जाइए।
प्रधान बेचारा मुंह लटकाकर चला गया। फिर राजा ने जहाँ रानी बैठी थी उस कमरे में जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा दी। जैसे ही दासियां बाहर गईं, राजा ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और इमली की टहनियों से रानी को छपाछप पीटने लगा। रानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, फिर भी राजा ने पीटना बंद नहीं किया। आखिर जब रानी को मूर्छा आने लगी तब राजा रुका। दरवाज़ा खोलकर दासियों को अंदर बुलाया और रानी के मुंह पर पानी छिड़कने के लिए कहा। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़ककर रानी को होश में लाने लगी। रानी को जब होश आया तब राजा ने कहा, अब बताओ, क्या दोबारा जानना चाहती हो कि मैं क्यों हंसा था? उसी अवस्था में रानी ने कहा, क्यों हंसे थे आप? मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था? राजा ने कहा। रानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अब कभी भी इस तरह से नहीं पूछूंगी। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई। रानी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे। उसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताने लगे और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।